ओके एवरीवन, इट वाज अ वेरी गुड डे इन द मार्केट। क्या क्या हुआ नहीं हुआ डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कल यानी कि 15 अक्टूबर को हम मार्केट पे किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, सबसे पहला चीज, आज हम लाइव में बैठे थे, कुछ कुछ चीजें हुआ नहीं हुआ डिस्कस करेंगे। एंड जो फर्स्ट हाफ में ट्रेड बना था, बहुत अच्छा ट्रेड बना था। ओ, एक और चीज मैं बोलना भूल जाता हूँ बार बार, एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, दिस इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन वीडियो, ना ही ये कोई होल्ड का रिकमेंडेशन वीडियो। आई मे हैव पोजीशन रनिंग इन द ट्रेड्स दैट आई एम शेयरिंग विद यू गाइस। तो अपना रिसर्च खुद जरूर कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ जरूर बात कर लीजिएगा, बिकॉज अल्टीमेटली ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। फॉर रिस्क एंड डिस्क्लोजर विजिट द वेबसाइट। ओके, लास्ट एनालिसिस वीडियो में आप लोगों को शायद याद होगा कि यहाँ पे एक लिक्विडिटी था, इफ यू गाइज रिमेंबर, यहाँ पे एक लिक्विडिटी था। एंड यहाँ से मैं बोल रहा था कि एक मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक जैसा है, यहाँ से एक बार बाई हो सकता है। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो फिर यहाँ से बाई क्यों नहीं हुआ, और ना ही लाइव में आके मैंने बाई का रिकमेंडेशन भी नहीं दिया, और ना ही मैंने बोल दिया था कि सेल ऑन राइज मार्केट पे ही ज्यादा ध्यान दीजिए। वाई? क्योंकि मार्केट ये लिक्विडिटी ग्रैब करने से पहले प्राइस एक्शन बना दिया। आप देखिए, ये लिक्विडिटी ग्रैब करने से पहले प्राइस एक्शन बना दिया। ये क्लियरली इंडिकेट कर देता है मार्केट आज डाउन साइड की तरफ ही रह सकता है, डाउन साइड टू साइडवेज। ठीक है, अगर ये प्राइस एक्शन नहीं बनाता, डायरेक्टली आता तो वी शेप रिकवरी देखने को मिल जाता, फ्लैट ओपन होकर आता वी शेप रिकवरी देखने को मिल जाता है। सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी यहाँ पे भी हम बोल रहे थे कि मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो अपसाइड की तरफ ये लिक्विडिटी तक प्रोसीड कर सकता है। लेकिन गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट क्या किया, एक कैंडल बनाने के बाद उसके ऊपर कभी गया ही नहीं, नेक्स्ट कैंडल तुरंत नीचे आ गया। तो दोनों तरफ का ही मार्केट ने आज फंसाया, और लास्ट में दोनों तरफ का ही अच्छा ट्रेड मिला। फिर यहां से एक स्नाइपर बना बहुत स्मूथली, एक एफवीजी और स्नाइपर का ट्रेड था बहुत स्मूथली। ये लेवल, ये लिक्विडिटी तक का एक बार टारगेट का अच्छा खासा ट्रेड मिला। फिर ये वाला ट्रेड काइंड ऑफ मैंने इग्नोर कर दिया। उसके बाद में जाते जाते आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से शॉर्ट या फिर यहाँ से शॉर्ट। यहाँ से शॉर्ट तब देखेंगे जब मार्केट में कोई लोअर वीक नहीं रहेगा, नॉर्मली मार्केट जाएगा यहाँ से शॉर्ट। अगर लोअर वीक रह गया तो मार्केट यहाँ से एक बार शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट कवर आ सकता है। एक्जैक्टली वैसा हुआ, मार्केट पे लोअर वीक्स बनना चालू हुए, यहाँ का सेलर्स 150 के सेलर्स थोड़ा बहुत डरे, वो गिव अप किए। फिर यहाँ से फिर से शॉर्ट किया गया मार्केट को, और यहाँ से जो शॉर्टिंग का मोमेंटम आया, बूम, ये और ये बहुत अच्छा पैसा बना के दिया। ये 20-25 रुपए वाला चीज 100 रुपए, और ये सेम टू सेम 20-25 रुपए वाला चीज 50-60 रुपए। तो इट वाज अ वेरी गुड डे इन द मार्केट। अच्छा, अब कल के लिए कैसे प्लान आउट करूंगा मैं, देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं, कल का लेवल बहुत ही बेसिक एंड बहुत ही सिंपल होने वाला है। कोई रॉकेट साइंस नहीं, कुछ नहीं। विक्स बढ़ रहा है, डायरेक्शनल पे प्लान किया जा सकता है, मार्केट में मोमेंटम आ सकता है। कोई भी यहाँ पे एरा गैरा नथु गैरा चीजें नहीं होगा। SMA 50 के नीचे यू कैन क्लियरली सी मार्केट ने यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाया, डबल प्राइस एक्शन बनाया, डायनामिक रेजिस्टेंस ले रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जाएगा प्राइस एक्शन बनाएगा अपसाइड, नीचे आएगा डेलो तोड़ेगा फिर से डाउन साइड। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस प्ले करना पड़ेगा। डेलो तोड़ने के बाद यहाँ पे एक मेजर ऑर्डर ब्लॉक है 1 आवर के आसपास का भी, तो यहाँ से मार्केट फिर से घूम सकता है। तो इसीलिए अगर किसी को ट्रेड करना है तो वो ये नहीं, ये लेवल को तोड़ते ही किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे पा रहे हैं यहाँ पे लोअर वीक्स के लंबा लंबा वीक्स के कारण से सेलर्स ने गिव अप किए, तो ये लेवल के नीचे फिर से निकलेगा, सेलर्स थोड़ा सा फिर से एग्रेसिव होंगे। तो अगर कल को किसी को ट्रेड करना है तो यहां से लेके ये 60-70 पॉइंट वो अपने जेब में घुसा सकता है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है। ठीक है, मतलब अगर कल को फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे की तरफ आता है, ये लेवल को तोड़ते ही एक बार मोमेंटम में शॉर्ट किया जा सकता है, शॉर्ट करके ये लेवल तक का टारगेट के लिए। ठीक है, एंट्री मेथड चैप्टर में डिस्कस्ड है, आप मैंने बहुत बार बताया, चैप्टर को देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, यहाँ पे जरूर ट्रेडिंग गीता 1.0 को देखिए, बाई कीजिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत एडवांस चीजें है। ठीक है, अच्छा अब अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे ना आके ऊपर की तरफ जाता है, देखो यहाँ पे SMA 50 था, यहाँ पे SMA 50 का डायनामिक रेजिस्टेंस है, राइट, यहाँ पे SMA 50 का डायनामिक रेजिस्टेंस है, ऊपर की तरफ गया, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ ये लेवल को तोड़ के ऊपर जाएगा तो ही हम बाई नहीं कर सकते, हमें एक प्राइस एक्शन चाहिए होगा। अगर ये लेवल को तोड़ के ऊपर जाते ही बाई करेंगे तो नेक्स्ट कैंडल फिर से बुल ट्रैप आ सकता है। ठीक है, कैसे? अगर हम इंस्टेंस देखते हैं तो बहुत ऐसा मार्केट ने किया है, जैसे जैसे कि मान के चलते हम ये वाला चीज देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखो प्राइस एक्शन नहीं आया तो मार्केट साइडवेज हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो बहुत बहुत ऐसा किया है मार्केट ने, यहाँ पे देखो प्राइस एक्शन नहीं आया, ऊपर निकलते ही जितने भी लोगों ने बाई किया होगा तुरंत नीचे आ गया, उसके बाद यहाँ पे प्राइस एक्शन आया, फिर अपसाइड की तरफ गया। तो SMA 50 के ऊपर प्राइस एक्शन मतलब टॉप और बॉटम, ये हमेशा हम ट्रेड नहीं करते, ये टॉप और बॉटम निर्धारित करने के लिए होता है, क्योंकि मार्केट अभी रेंज में है। एक बार रेंज ब्रेक कर देगा, एक बार रेंज ब्रेक कर देगा, एक बार कोई जगह को ब्रेक कर देगा। देखो ना, बहुत दिन से एक रेंज में है ना, काइंड ऑफ हम तो बोल ही सकते हैं ना, अगर आप अगर ठीक से देखोगे तो मार्केट तो एक रेंज में है, राइट, मार्केट तो एक रेंज में है, लगभग रेंज में है। यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, अगेन एक बार फेक डाउन हुआ, इस बार जाएगा तो अच्छा खासा जाएगा। आप चीजों को समझो, यहाँ पे एक बार फेक आउट हुआ, यहाँ पे एक बार फेक आउट हुआ, यहाँ पे अगर फिर से जाएगा तो अच्छा जाएगा। लेकिन बस एक प्राइस एक्शन आ जाए ना तो कॉन्फिडेंटली उस पर बैठा रहा जा सकता है। तो अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा, ये लेवल को तोड़ते ही मैं बाई नहीं करूंगा, आई विल वेट। अगर बुल ट्रैप मिला तो मैं शॉर्ट कर दूंगा, बुल ट्रैप ना मिलते हुए अगर कोई प्राइस एक्शन आ गया, मैं यहाँ पे फिर से बाई करके इस बार लंबा खींचने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 2 बार फॉल्स हुआ है, शॉर्ट कवर फिर से आ सकता है। ठीक है, अच्छा
ये हो जाएगा इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर जाता है। अगर इसी बीच में रह जाता है, अगर इसी बीच में रह जाता है, नो ट्रेड्स, ओनली इंटरनल जोन्स एंड स्नाइपर्स, ठीक है। अच्छा, अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, सपोज मार्केट गैप अप ओपन होता है, कहाँ पे गैप अप ओपन हो रहा है, अगर गैप अप आज ये स्विंग के ऊपर ओपन हो रहा है, अच्छी बात है, शॉर्ट कवरिंग ऑन द कार्ड्स है, बस एक प्राइस का बेंडिंग आ जाएगा, बाई करके मजा आ सकता है, बाई करके मजा आ सकता है, ये लेवल तक मार्केट फिर से एक बार प्रोसीड कर सकता है। इनकेस अगर गैप अप ओपन होने के बाद मान के चलते प्राइस एक्शन अपसाइड की तरफ ना आके फिर से वो नीचे की तरफ आ रहा है, पीडीसी से एक बार देखा जा सकता है बाइंग का जोन, क्योंकि गैप अप है। अगर यहाँ से रिएक्शन आया और वी शेप रिकवरी या फिर कुछ भी करने के बाद मार्केट फिर से डे हाई को तोड़ा, तो यहाँ पे फिर से बाइंग प्रेशर आ सकता है। और अगर प्राइस एक्शन आके फिर से नीचे की तरफ आ गया, बूम, यहाँ पे मार्केट ये लेवल तक एक बार प्रोसीड कर सकता है, ठीक है। अच्छा, बहुत बड़ा गैप अप इग्नोर कर दूंगा, सेकंड हाफ में देखूंगा, बहुत बड़ा गैप डाउन इग्नोर कर दूंगा, सेकंड हाफ में देखूंगा, कुछ है नहीं, कुछ करने जैसा है नहीं। बहुत बड़ा गैप अप पे क्या हो जाएगा ना, ऑलरेडी एक मूवमेंट आ जाएगा, फिर मार्केट ये लिक्विडिटी लेके फिर से नीचे की तरफ आ सकता है, तो ये सारे हडल्स बन जाएंगे मेरे लिए, ये और ये सारे हडल्स बन जाएंगे। और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, बिग गैप डाउन, आधा पौने 1% के आसपास, ठीक है, 1% के आसपास, तो क्या हो जाएगा, मार्केट के पास दोनों जगह होगा, मार्केट मिडिल में आ जाएगा ना, विक्स भी बढ़ जाएगा थोड़ा बहुत, तो वहां पे मैं सेकंड हाफ में देख सकता हूँ, फर्स्ट हाफ लिक्विडिटी जमा होने दूंगा, फिर कॉन्ट्रास्ट या लिक्विडिटीज में फोकस करूंगा विद इंटरनल स्ट्रेंथ, इंटरनल जोन, ठीक है। अच्छा, अब अगर मार्केट छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होता है, छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट में एक बार प्रॉफिट बुकिंग आके मार्केट पीडीसी से एक बार घूम सकता है, या फिर बिकॉज सेलिंग है, अगर सेलिंग प्रेशर अच्छा रहेगा तो वो शायद पीडीसी तक जाएगा ही नहीं, ट्रेडिशनल लेवल से घूम के एक बार नीचे की तरफ आ सकता है। तो अगर इनकेस मार्केट गैप डाउन ओपन होता है मिडिल के आसपास, छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होता है 0.5%, 0.45%, ठीक है, 0.6%, तो यहाँ पे पहला कैंडल मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा। पहला कैंडल कोई भी ग्रीन कलर का कैंडल आया मैं देखूंगा, अगर नेक्स्ट कैंडल में उसको रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है और डे लो तोड़ रहा है, तो मार्केट फिर से नीचे की तरफ आ सकता है, तो फिर ये ट्रेडिशनल लेवल को, ऑर्डर ब्लॉक को वो रेजिस्टेंस बना लेगा। इनकेस अगर नेक्स्ट कैंडल हाई तोड़ रहा है तो एक बार ट्रेड किया जा सकता है पीडीसी तक, वहां से एक बार शॉर्ट किया जा सकता है। और अगर पहला कैंडल ही रेड टाइप का कैंडल आ रहा है और कोई प्राइस का बेंडिंग आ गया तो बल्ले बल्ले, और अगर बेंडिंग ना आते हुए डायरेक्ट कैंडल स्टिक पे जा रहा है तो मैं थोड़ा बेंडिंग का वेट करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छा खासा डाइवर्जेंस आ जाएगा ये SMA 50 और प्राइस का, और हमें सबको पता है प्राइस एंड SMA 50 थोड़ा कोलैटरल चलता है, या तो SMA 50 प्राइस की तरफ आएगा या प्राइस SMA 50 की तरफ जाएगा, तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, कोई ब्रेकआउट पे मैं ट्रेड नहीं करूंगा, मार्केट थोड़ा रिवर्स आके फिर से नीचे की तरफ आ सकता है, तो मैं सेल ऑन राइज या फिर नीचे का लिक्विडिटी ग्रैब बुल बेयर ट्रैप पे देखूंगा, ठीक है। चलिए, ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस कल यानी कि 15 अक्टूबर के लिए, जहां पे मैं ट्रेड कर सकता हूँ। इसके बाहर का आएगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड, अंदर का आएगा आई विल ट्राई टू मैक्सिमाइज इट। आप लोगों भी इस तरह से आपका प्लान जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, आप लोग लाइक नहीं करते, सिर्फ देख के चले जाते हो। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। मोस्ट एडवांस ट्रेडिंग जर्नल, इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल, ट्रेडस्क्राइब.in का लिंक भी दिया हुआ है। गो जर्नलाइज योर ट्रेड्स एंड वॉच हाउ योर ट्रेडिंग जर्नी चेंजेस। चलो, कल लाइव नहीं होगा, थर्सडे को फिर से लाइव होगा, मुलाकात होगा थर्सडे को। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।